इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 7 के 1 से 4 तक को देखे थे, और इस पार्ट में देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से मतलब 7 के 5 से जो भी प्रश्न है 7 का, वो सभी को जो है कि इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 5 को। दे रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहां पे लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10 में दहाई वाला अंक से गुना करेंगे तो 10 गुने y प्लस 1 गुने x इकाई वाला को, यानी कि यह हो जाएगा 10y प्लस x। ये हो गया संख्या। यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या दे रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहां हम लोग लिख लेंगे है ना। अब प्रश्नानुसार दिया गया है कि अंकों का योगफल 9 है, इसलिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, इसलिए x प्लस y बराबर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहां लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार। अब फिर से प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कह रहा है वही काम करेंगे। अब क्या दे रहा है, फिर उस संख्या का 9 गुना दिया गया है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, 2 गुना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है। फिर दिया गया है कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारा क्या है, तो संख्या है हमारा 10y प्लस x, तो संख्या का 9 गुना, हम इसमें 9 से गुना कर देंगे, संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो यहां देखिए, तो इसको इसके क्रम को जब बदलेंगे तो इकाई वाला दहाई, दहाई वाला इकाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y के 2 गुने के बराबर है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 2 से गुना कर लेंगे और यहां से एगो इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 10 9 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। ये हो जाएगा 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ बच गया 88y और माइनस में बच गया 11x बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन लिया जा सकता है, बचेगा 11 8 88, यानी कि 8y माइनस x बराबर 0। ये हो गया 8y माइनस x बराबर 0/11, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -x प्लस 8y बराबर हो गया 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, हमारा फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस y बराबर 9 और सेकेंड वाला है -x प्लस 8y बराबर 0। तो जोड़ने पे ये कैंसिल हुआ, माइनस में है या प्लस में है, यहाँ 8y या 1 कितना हो गया, यहाँ पे 9y हो गया बराबर, यहाँ बच गया 9, 9 से 9 कैंसिल, एक मरतबे हो गया, यानी कि y बराबर आ गया हमारा कितना, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे किसी भी समीकरण से, तो यहाँ पे लिखेंगे
अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण फर्स्ट था हमारा x प्लस वाई बराबर 9, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम x लिख देंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे, बराबर हो गया यहाँ पे 9, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी कि x बराबर आ गया कितना, 8 आ गया। यहाँ नीचे लिख देंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या को हम क्या लिए थे, 10y प्लस x लिए थे, तो 10 गुने y का मान जो हमारा आया है वो 1 आया है, और प्लस x का मान कितना आया है, 8 आया है। ये हो गया 10 से कम 10 प्लस 8, यानी कि हो गया 18। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया ये। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन इस प्रश्न को यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता बाई देवे, तो क्या करते हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हम लोग करते नहीं और इतना टाइम भी बर्बाद करते नहीं, ऑप्शन देख करके हम लोग सही आंसर को चुन लेते। या ऑप्शन में दिया गया हुआ रहता, एक जगह 81 रहता, बी में 18 रहता, सी में 72 रहता, डी में 27, इस टाइप से ऑप्शन जो है कि दिए हुए रहता। तो सही आंसर को हम लोग कैसे निकालते सो देखिए, प्रश्न में करा ना 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग 9 है। तो चलिए इस ऑप्शन में जो भी संख्या दिया गया होगा वो सब 2 अंक का है, अंकों का योग 9 है। देखिए 8 1 9, 1 8 9, 7 2 9, 2 7 9, यहां तक ये चारों ऑप्शन में लग रहा है कि कोई भी आंसर हो सकता है, सब सही है। लेकिन हम आगे करके देखेंगे, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब देखिए संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या के 2 गुने हैं। अब देखिए अगर इसको हम लोग लेते तो 81 में हम लोग क्या करते, 81 में 9 से गुना करते, तो 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 16, 162 आ गया। इसका जब हम लोग पलटते इसको तो 18 होता, एक 2 गुना के बराबर, कितना होता है, 18 दूना 36, ये 162, ये 36 एक दूसरे के बराबर है नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होता है। अब चलिए अब बी वाला को मिलाते हैं, 18 को मिलाते हैं, एक और 9 गुना, तो 18 में हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 18 9 162, एक 2 गुना के बराबर, इसको पलटने से 2 गुना के बराबर है कि नहीं, तो इसको पलटेंगे 18 को तो 81 हो जाएगा, एक 2 गुना के बराबर देखेंगे तो ये 2 एकम 2 हो गया, 8 दूना 16, मतलब 162 भी, 162 भी हमारा ये आंसर क्या है, हमारा ये वाला आंसर सही है। ऐसे करके हम लोग सही आंसर को चुन लेते और जो सही होता है उसको हम लोग जवाब दे देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के 6। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिए जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है, तो वांछित संख्या ज्ञात करें। वांछित संख्या यहाँ पे जो है कि मूल संख्या को वांछित के रूप में जो है कि यहाँ पे लिया गया हुआ है ना। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हल, और संख्या है इसमें, और 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या मान लीजिए कि ले लेते हैं यहाँ पे 12। तो इसमें ये क्या है, इकाई है, और ये क्या है, दहाई है। तो 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होता है और दहाई होता है, माने 2 चीज होता है। तो 2 चीज को पहले हमको लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर है ना। यहाँ पे x क्या है, इकाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुने x है ना, माने एक कहने का मतलब है x क्या है, इकाई है, इसलिए 1 से गुना, और 10 गुने y, मतलब y दहाई है इसलिए 10 से गुना, मतलब यह निकल करके आया x प्लस 10y है ना। तो हमारी संख्या जो है क्या हो गया यहाँ पे, x प्लस 10y, यहाँ लिखेंगे तथा उल्टी संख्या बराबर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इकाई x है, दहाई y है, तो उल्टी संख्या मतलब इकाई वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 25, तो 25 में 5 इकाई है और 2 दहाई है, जस्ट इसके अपोजिट लिखेंगे, मतलब उल्टी संख्या अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 52। मतलब ये जो दहाई वाला है वो इकाई के स्थान पे,
इकाई वाला जो है वो यहाँ पे दहाई के स्थान पे। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। x इकाई है तो ये हो जाएगा दहाई यानी कि 10x प्लस y दहाई था तो ये हो जाएगा इकाई यानी कि y। उल्टी संख्या ये हो गया। यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। प्रश्न में दे रहा है 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है ना। मतलब 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से यानी कि उल्टी संख्या, दोनों का योग कितना है, 99 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट भाषा ना लिख करके यहाँ सीधे लिखेंगे संख्या प्लस उल्टी संख्या। मतलब ये संख्या हो गया जो हमारा मूल संख्या है और ये हो गया उल्टी संख्या। दोनों का योगफल कितना दिए हुआ है प्रश्न में, 99। तो हम बराबर में लिख लेंगे क्या, 99 लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे संख्या हमारा क्या है, ऊपर में x प्लस 10y में जोड़ेंगे कितना, उल्टी संख्या को। तो उल्टी संख्या है 10x प्लस y बराबर 99। ये हो गया x प्लस 10y प्लस 10x प्लस y बराबर 99। ये इसको करेंगे यहाँ पे तो 10x है और 1x, तो यहाँ कितना हो गया 11x प्लस 10y या 1y, 11y बराबर कितना 99। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर कितना है 99, काटेंगे 11 9 99 यानी कि x प्लस y बराबर 9। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। चलिए अब देखेंगे हम लोग फिर प्रश्न को। अब प्रश्न में क्या दे रहा है, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। वांछित संख्या यहाँ पे याद रखिएगा, वांछित मतलब जो ज्ञात नहीं है उसको नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे वांछित संख्या मूल संख्या को कहा जा रहा है। तो वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त होने वाली जो संख्या है वह वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। तो वांछित संख्या ज्ञात करिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार। अब फिर से प्रश्न के अनुसार क्या दे रहा है प्रश्न में, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। यहां देखिए, यहां लिख लेते हैं सीधे वांछित संख्या प्लस 5। देखिए यहां वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगी यहाँ पे संख्या, है ना। तो क्या दे रहा है, प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। यहां देखिए x प्लस वाई, तब क्या दे रहा है, वांछित संख्या के अंकों के जोड़। तो देखिए अंकों का हम यहां जोड़ कर दिए कि 6 गुने से, तो इसमें गुना करेंगे 6 से। कितना कम है, 4 कम है, तो इसमें से क्या घटा लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 4 घटा लेंगे। फिर एक बार समझिए, दे रहा है वांछित संख्या में 5 जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगी संख्या, मतलब ये वाली जो संख्या जो आएंगी वह वांछित संख्या के अंकों के योग। तो अंकों का योग, अंक उसमें x और y है, तो अंकों के योग के 6 गुने, तो 6 से गुना करेंगे, से 4 कम है तो 4 को क्या करेंगे हम लोग, घटा लेंगे। फिर से एक बार देखिए प्रश्न में दे रहा है वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। तो वांछित संख्या ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो वांछित संख्या जो ऊपर में है वो x प्लस 10y है, x प्लस 10y अब बराबर, यहाँ देखिएगा x प्लस 10y हो गया, अब प्लस इसमें क्या है 5 जोड़ने पे ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6x प्लस 6y, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए x माइनस 6x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब प्लस 10y माइनस 6y बराबर माइनस 4 और माइनस 5, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। यहाँ देखिए माइनस 5x और प्लस में 4y बराबर यहाँ 5 4 9, माइनस में हो गया 9। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9 है और सेकेंड है माइनस 5x प्लस 4y बराबर माइनस 9। तो x या y को काटेंगे तो x को काटने के लिए ऊपर वाला में हमको कथी करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा अब समीकरण फर्स्ट गुने 5 प्लस सेकेंड करने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 45 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ गुना करेंगे उसमें 5 से,
तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 9 पचे 45। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, -5x प्लस 4y बराबर में है -9। अब जोड़ने पे तो कुछ चीज चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हुआ, यहाँ 5 4 9y बराबर 9 यहाँ पे गया, तब बच गया कितना, 36 बच गया। 9 चौका 36, मतलब यह कि y का मान कितना आ गया हमारा, 4 आ गया, है ना। y का मान कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, अब x का मान हम लोग निकालेंगे। x के मान निकालने के लिए हमको यहाँ लिखना होगा, है ना। अब लिखेंगे, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, तो x के x हो गया, y की जगह पे क्या डालेंगे हम लोग, 4 आया है तो 4 डालेंगे, अब बराबर हो गया 9। मतलब x बराबर देखिए 9 - 4, यानी कि x बराबर हो गया कितना, यहाँ बच गया 5। तो वांछित संख्या ज्ञात करना है, तो यानी कि मूल संख्या यहाँ लिखेंगे, अतः वांछित संख्या मतलब कि मूल संख्या क्या है हमारी मूल संख्या, x प्लस 10y, x प्लस 10y, यानी कि x का मान आया हमारा 5 और प्लस 10 गुने y का मान हमारा कितना है, 4 है, तो ये हो गया हमारा कितना, 5 प्लस 10 चौका 40, मतलब यह कि हो गया यहाँ पे 45। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसी प्रश्न को बाई देवे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाला में यदि संयोग से जो है कि यदि पूछ देगा तो हम लोग इतना टाइम नहीं लगाएंगे और इतना रफ हम लोग नहीं करेंगे, इसको सीधे ऑप्शन देख करके हम लोग आंसर कैसे चुन लेंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन में क्या देगा आपको, एक तो जस्ट इसके अपोजिट दे देगा, यहाँ कितना दे देगा, 54 दे देगा, बी में जो है कि दे देगा 72 दे देगा, सी में जो है दे देगा आपका 45 दे देगा, डी में जो है आप दे देगा 27 दे देगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से हम लोग आंसर को हम लोग चुनेंगे कैसे, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। प्रश्न में दे रहा है ना 2 अंकों वाली संख्या, तो चलिए इसमें जितना भी ऑप्शन है ये सब में जो है कि 2 अंकों की यह संख्या है ना, तथा उन अंकों को में दे रहा है, उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, माने वह संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना है, 99 है। तो जरा सा सोचिए कि यहाँ 54 है, 54 के जस्ट अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। देखिए ये 54 है, यहाँ पे 54 है, आय का उल्टा लिखेंगे 45। देखिए तो योग कितना हो रहा है, 99, 4 5 9 4 5 9, 99 हो रहा है ना। तो ऐसा लगेगा कि एकदम सही जा रहा है, ये सही है, लेकिन अभी सही नहीं करेंगे, आगे वाला कंडीशंस को देखेंगे क्या कर रहा है। इनमें तो दे दिया कि संख्या और जस्ट उसके अपोजिट उल्टी संख्या का योग 99 यह मैच कर रहा है, यह मिल रहा है, लेकिन फिर दे रहा है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। अब देखिए इसमें 5 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। तो अब प्राप्त संख्या दे रहा है कि वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है, तो अंकों के जोड़, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है 5 4 9 हो गया। अब देखिए मैं कह रहा है अंकों के जोड़ के 6 गुने, तो 5 4 9, देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 6 54, 6 से गुना कर देंगे तो 54, और 54 से 4 कम क्या होता है, 50 होता है, लेकिन यह कितना है, 59 है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं करेगा। इसमें इस दोनों को जोड़िएगा तो कह रहा है ना कि अंक और अंकों को माने जो मूल संख्या है वो और अंकों को पलटने से जो प्राप्त होती है संख्या वो दोनों का योग कितना है, 99। तो 72 और उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 72 और उल्टा करेंगे तो 27, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 7 2 9 और 7 2 9, यो 99 हो जा रहा है। लेकिन फिर अब दे रहा है कि वांछित संख्या के अंकों के योग के 6 गुने से 4 कम जो है कि क्या है, उसकी उल्टी संख्या। तो अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में जब हम लोग 6 से गुना करेंगे तो 9 6 54, और 54 में से जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 4 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए तो यहाँ पे कितना है, ये 72 है, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 27, जबकि आना चाहिए 50, इसलिए ये वाला हमारा नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन सी देखिए, यहाँ 45 है, आप उल्टा करेंगे तो 54, जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। जो पहला कंडीशन है वो लागू इस पे कर रहा है। फिर देखिए 2 अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या 45 है
अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है वो 54 है, दोनों का योग 99 है, ये मैच कर रहा है। फिर दे रहा है यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो चलिए वांछित संख्या में 5 जोड़ देंगे, ये 45 है ना, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। चलिए वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या आप देखिए प्राप्त संख्या हमारा 50 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखिए ना 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। चलिए देख लीजिए, अब ये अंकों का जोड़ यानी कि 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 के जो अंकों के योग 9 आया, एक 6 गुने से 4 कम देखिए तो 50 है कि नहीं, तो 9 × 6 = 54, 54 से 4 कम कितना है, 50 है। मतलब कि हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। हम लोग ऑप्शन देख करके भी आंसर को हम लोग चुन सकते हैं। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हम लोग देखते हैं 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है, अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या बताइए। तो लिखते हैं यहाँ पे हल। पहले संख्या लिखना है, माना कि इकाई अंक बराबर कितना x है, तथा दहाई अंक बराबर y। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या x प्लस यानी कि एक में इकाई है, एक से x में गुना x ही आएगा, और 10 गुने y यानी कि 10 y, तथा उल्टी संख्या क्या हो जाएंगी, 10x + y। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, दिया गया है कि संख्या तथा पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है, मतलब कि उल्टी संख्या। तो दिया गया है कि संख्या तथा उल्टी संख्या का योग कितना है, इसमें दे रहा है कितना, 66 है ना, योग 66 है ना। दिया गया है कि संख्या तथा उल्टी संख्या का योग कितना है, 66 है, मतलब कि अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या होती है वह और मूल संख्या, तो मूल संख्या मतलब कि पहले वाली जो संख्या है वह दोनों का योग कितना है, 66 है। इसलिए है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, मूल संख्या प्लस उल्टी संख्या या उल्टी संख्या प्लस मूल संख्या, है ना। तो पहले की जो हमारी मूल जो संख्या है वो कितना है, x + 10y, प्लस अब वाली जो संख्या है वो कितना है, वो 10x प्लस माने उल्टी संख्या y बराबर कितना, ये 66। यहां तक समझ में आ रहा है ना। मूल संख्या और उल्टी संख्या का योग कितना है, 66 है, तो बराबर में कर दिए हम 66। इसको जोड़ेंगे तो x + 10y + 10x + y बराबर 66। मतलब यह कि 11x + 11y बराबर 66। 11 को कॉमन ले लेंगे, बच गया x + y बराबर 66। 11 × 6 = 66, यानी कि x + y बराबर कितना, 6। इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग लिखेंगे, यहां लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर 2 है। अंकों का अंतर 2 है। क्या है, अंकों का अंतर 2 है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ, है ना, x - y बराबर 2। अब यहाँ पे किसी बच्चा के दिमाग में जाएगा कि सर y - x कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि क्वेश्चन हमको इस बात को स्पष्ट करके नहीं कह रहा है कि इकाई अंक में से दहाई अंक को घटाया जाए तो 2 बच रहा है, या इकाई और दहाई का अंतर कितना है,
2 है, या दहाई और इकाई का अंतर कितना है 2 है। ये कोई कंडीशन नहीं दे रहा है प्रश्न में कि आप इकाई अंक वाला में से घटाने की बात कर रहे हैं कि दहाई अंक वाला में से घटाने की बात कर रहे हैं, कुछ तो है नहीं इसमें। तो हम लोग इकाई वाला में से दहाई को भी घटा सकते हैं और दहाई वाला में से इकाई को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का आंसर यहाँ ले लेते हैं कि यहाँ 64 आएगा, किसी का आंसर क्या आएगा 64 आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, किसी का आंसर क्या आएगा 64 आएगा और किसी का आंसर कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। मतलब यह कि इसमें भी जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा। इसमें से भी 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ये दोनों का अंतर कितना है, किस में से किसको घटाना है, ये प्रश्न क्लियर नहीं किए हुआ है। इसलिए हम लोग जो है कि x में से y को घटाए या y में से x को घटाए, दोनों बात क्या है बराबर है। आंसर जो है कि कोई x में से y को घटाएगा तो अलग आएगा, है ना, और कोई y में से x को घटाएगा तो जो मतलब जस्ट उसके क्या आएगा अपोजिट आएगा। लेकिन इसके बाद वाला एक प्रश्न है 7 का 8 जो है कि है, तो उसमें इस टाइप का नहीं है। जैसे उसमें दिए हुआ है कि वो संख्या है 100 से लेकर के 100 से कम है और 10 से क्या है अधिक है, अंकों का अंतर 3 है, तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन फिर उसमें कह रहा है कि यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पे प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। उसमें यह स्पष्ट किए हुआ है कि जैसे संख्या में पहले 7 से गुना करना है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि संख्या जो मूल संख्या है वो छोटी होगी, जिसके कारण 7 से गुना करेंगे तो वह क्या है उल्टी संख्या। तो जब उसको उल्टेंगे तो बड़ा संख्या आएगी, तब ना वह 4 गुना के बराबर होगी। जैसे यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये 25 है, ठीक है, यहाँ पे 25 है और जस्ट एक अपोजिट कितना है 52 है, तो ये कम है तो इसमें ज्यादा से गुना करना पड़ेगा, और यह ज्यादा है तो इसमें कम से गुना करना पड़ेगा। तो वही उसमें दिए हुआ है कि मूल संख्या जो है उसमें 7 से गुना करना है। जैसे इसमें गुना कितना से करना है 7 से, तो किसके बराबर आ रहा है वह किसके बराबर 4 के बराबर आ रहा है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारी मूल संख्या है वह कहीं ना कहीं मूल संख्या का जो इकाई अंक है वह क्या है, वह इकाई वाली जो अंक है वो बड़ी है और दहाई वाली अंक क्या है छोटी है। तो इसके बाद वाला जो प्रश्न है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इकाई अंक में से दहाई अंक को घटाएंगे। लेकिन ये वाली जो प्रश्न है 7 के साथ, इसमें से हम लोग इकाई में से दहाई को या दहाई में से इकाई को किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गुना वाला कंडीशन दिए हुआ नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 6 और सेकेंड x माइनस वाई बराबर कितना 2। तो जोड़ने पे तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2x अब बराबर 6 2 8, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, मतलब यह कि x बराबर कितना 4। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या लिखेंगे, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 6 है ना, तो क्या करेंगे x के जगह पे 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी कि y बराबर 6 में से ही 4 इधर जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना 2। यहाँ लिख देंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या हमारी क्या है x प्लस 10 वाई, x प्लस 10 वाई, तो x के जगह पे 4 और 10 गुने y के जगह पे 2, यानी कि 4 प्लस 10 दूना ये कितना 24। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा यहाँ पे इस पे ध्यान देते हैं। अतः संख्या बराबर 24 या 42 होगी। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे हम लोग जो है कि ये 24 यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई, तो इसमें 4 में से 2 घटाएंगे तो अंतर 2 दिखाई दे रहा है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें यहाँ पे इसकी जस्ट अपोजिट 42, तो 42 भी संभव है, क्योंकि अब ए वाला 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना अंतर 2 आएगी कि नहीं, अंकों का अंतर 2
समझ में आ रहा है ना। यहां पे ये दोनों आंसर संभव है, इसलिए कि इसमें सिर्फ अंतर वाला बात दिए हुआ है और संख्याओं, मूल संख्या और उल्टी संख्याओं के योग वाला बात दिया हुआ है। कोई इसमें कंडीशन नहीं दिए हुआ है कि गुना करने पे इतना प्राप्त होता है या भाग देने पे इतना प्राप्त होता है, वो सब कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए हमारी यहां पे ये दोनों आंसर क्या है, संभव है, मतलब कि सही है। समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला प्रश्न। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के 8। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है ना। यहां क्या दे रहा है, 100 से अधिक, लेकिन क्या दे रहा है, 100 से कम दे रहा है, अधिक नहीं दे रहा है। 100 से कम किंतु 10 से अधिक, मतलब यह कि 10 के आगे जाना है और 100 के पीछे रहना है। 100 से कम लेकिन 10 से क्या है, अधिक। इससे एक ही बात स्पष्ट हो रही है यहाँ पे कि वह संख्या जो है वह कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। तो डायरेक्ट 2 अंकों की संख्या न दे करके क्वेश्चन घुमा दिया है और कह रहा है कि 100 से कम। तो जैसे ही 100 से कम आएंगे तो 99, 98, 97, तो ये सारी की सारी संख्या कई अंकों की है, 2 अंकों की है। और 10 से अधिक, तो 10 से अधिक जाएंगे तो 11, 12, 13, माने इस तरह से करते करते कहां तक, 99 तक। तो ये सब के सब कई अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और क्या होता है, दहाई होता है। तो हमको मानना होगा यहाँ पे इकाई और दहाई। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पे प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, संख्या निकाले। इससे यह स्पष्ट हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि वह कोई संख्या है, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, 25 है। तो क्या है, 25 है। तो इसमें अंकों का अंतर कह रहा है कि 3 है, तो हम घटा लेंगे, 5 में से घटाएंगे 2 को, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर दे रहा है इसमें कह रहा है कि यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, तो यह 25 है ना, तो 25 में हम 7 से गुना करेंगे तो फिर क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है कि गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पे प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। तो अंक का क्रम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा। ये कितने गुने, 4 गुने के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। हालांकि यह संख्या नहीं है, वह बराबर नहीं आएगा, संख्या कोई और होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहां लिखेंगे हल। माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर कितना, y। इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 10y। इस समझ में यहां तक आया। 10y क्यों हुआ, क्योंकि यह दहाई है इसलिए 10 से गुना, और यह x क्यों हुआ, इकाई है इसलिए इसमें 1 से गुना, है ना। यहां लिखेंगे संख्या इतना हो गया, तथा उल्टी संख्या मतलब अंक बदलने पे क्या हो जाएगी उल्टी संख्या, 10x प्लस y। कोई दिक्कत, यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार दिया गया है कि संख्या के या अंकों का अंतर कितना है, 3 है। इसलिए x अंतर मीन्स घटाओ, है ना, x माइनस वाई बराबर कितना, 3। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार, माने अब फिर से प्रश्न के अनुसार। अब दे रहा है क्या, यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पे प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। मतलब संख्या में अगर हम 7 से गुना कर देते हैं तो उल्टी संख्या के 4 गुना के बराबर वो हो जाती है ना। तो यहां पे लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि संख्या में, ठीक है, अंकों के क्रम बदलने पे प्राप्त संख्या, है ना, यहां दिया है ना, संख्या को 7 से गुना करने पे दिया गया है कि संख्या में 7 से गुना करने पर
वह अंकों के क्रम बदलने पे यानी कि उल्टी संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। इसलिए सबसे पहले यहां हम लोग क्या लिखेंगे? संख्या। यहां क्या लिखेंगे? संख्या। इधर क्या लिखेंगे? अंकों के क्रम बदलने पे यानी कि उल्टी संख्या। तो अभी यह संख्या बराबर उल्टी संख्या नहीं है, यह गलत है ना? क्या कैसे हमको करना होगा? संख्या में 7 से गुना करने पे यह किसके बराबर होती है? उल्टी संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। समझ में आया? संख्या में यदि हम 7 से गुना करते हैं तो वह अंकों के स्थान बदलने से यानी कि उल्टी संख्या के 4 गुने की क्या है? बराबर आती है। तो इसमें 7 से गुना और इसमें 4 से गुना, तभी यह एक दूसरे के बराबर होंगी। तो हमारा संख्या जो हम ऊपर में लिखे थे वो क्या था? x + 10y। उल्टी संख्या जो ए में कति से गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, बराबर उल्टी संख्या क्या है हमारी? तो उल्टी संख्या है 10x + y में कितने गुने के बराबर? 4 गुने के बराबर। यहाँ से इक्वेशन हम लोग सेकेंड निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 7x + 10 × 70y बराबर 10 चौका 40x + 4y, है ना? ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7x - 40x + 70y - 4y बराबर 0। यहाँ पे कितना बचा? माइनस में 33x प्लस में 66 y बराबर, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करेंगे? यहाँ से कॉमन कर लेंगे 33 करेंगे कॉमन, वो भी माइनस में 33 कॉमन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे x माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस, 33 में x से करेंगे तो 33x, और यहाँ पे माइनस में कितना? माइनस में 2y, माइनस में 2y। ये माइनस गुने माइनस प्लस, और 33 में 2 से करेंगे 66, और y के y हो जाएगा बराबर 0। मतलब यह कि x - 2y बराबर 0 बटा -33, यानी कि x - 2y बराबर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन हो गया यहाँ पे सेकेंड। कोई दिक्कत? अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोग x y का मान यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, इक्वेशन फर्स्ट है x - y बराबर 3 और सेकेंड है x - 2y बराबर 0 घटाने पे, यानी कि माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी कि 0 ना माइनस ना प्लस में होता, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन दे दिए हैं। ये खत्म। अब यहाँ पे प्लस में 2y, ये माइनस में y, एक y गया तो बचा यहाँ पे y बराबर कितना? 3। अब क्या लिखेंगे? इधर में थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देंगे, है ना? यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, अब क्या करेंगे हम लोग? y का मान समीकरण फर्स्ट में देंगे। तो समीकरण फर्स्ट है x - y बराबर 3, तो यह हो गया x माइनस y का मान अभी 3 आया है, तो 3 बराबर 3, यानी कि x बराबर 3, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। x बराबर कितना आया? 6 आया। यहां हम लोग लिखेंगे अतः संख्या बराबर x + 10y लिए थे हम लोग। x का मान कितना आया? x का मान आया 6, और प्लस y का मान कितना आया? y के मान 3 आया है, तो 10 गुने 3, यानी कि 6 + 10 = 30, यानी कि कितना आया मान? 36। यही हो गया हमारा आंसर, जो क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है? संख्या निकाले तो संख्या हमारी कितनी होंगी? वो 36 होगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न को अगले